कभी भी कह सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री चाहे तो वे आज कह सकते हैं कि आपके 10th के एग्जामिनेशन नहीं होंगे। दे कैन से इट टुडे, बट दे आर वेटिंग, वे वेट कर रहे हैं। और क्या टर्म 1 और टर्म 2 वाली पॉलिसी क्लास 9th और 11th के लिए भी वैलिड है? क्या क्लास 9th और 11th में भी ये पॉलिसी अपनाई जाएगी? तो क्लास 9th और क्लास 11th में भी क्या यही अप्लाई की जाएगी? बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं। टर्म 1 में एमसीक्यू होगी एंड फॉर टर्म 2 there will be writing short answer question or long answer question. Hello everyone, this is Amit and welcome to our channel Study with Amit. So आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन को लेकर कि आपके टर्म 1 और टर्म 2 में तो एग्जामिनेशन होंगे, ये सारे लोगों के लिए है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, ये आपके करिकुलम में जल्द ही आ जाएंगे. दिस विल कम इन योर करिकुलम सून. सो इसलिए इस वीडियो पर, इस मैटर पर डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर विद दिस टॉपिक दैट टर्म 1 एंड टर्म 2 को लेकर क्लास 1 to 8 9 10 11 12 में ये क्या इफेक्ट करेगी. 10th और 12th के लिए तो ये फाइनल है कि 2 टर्म में एग्जामिनेशन होंगे, ये बात तो क्लियर कर दी गई है. बट व्हाट फॉर क्लास 9th एंड फॉर क्लास 11th, इनके लिए क्या? सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो हमारे साथ एंड तक बने रहे एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स. और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, बट इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं करते बट दे लूज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वे छूट जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं वे लूज कर देते हैं उसे. So that's why I say to subscribe this channel and get all the important updates. So this was the thing. Let's start with our video. Video start करते हैं. So first of all, सबसे पहले ये बात आती है कि क्लास 9th और क्लास 11th में भी क्या यही अप्लाई की जाएगी? बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं. दे आर आस्किंग दैट क्या क्लास 9th और 11th में भी यही अप्लाई होगी या क्लास 10th और 12th के लिए ही ये पॉलिसी है, यानी कि टर्म 1 एंड टर्म 2. टर्म 1 में एमसीक्यू होगी and for term 2 there will be writing short answer question or long answer question. There will be something in theory part, means लिखने की होगी जिसमें हमें लिख कर आंसर करना हो. These all things are set. अब आपकी सिचुएशन ठीक होती है तो आपके एग्जामिनेशन ऑफलाइन होंगे, यदि सिचुएशन ठीक नहीं होती है तो आपके एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होगी. और यदि टर्म 1 ऑनलाइन होती है और टर्म 2 ऑफलाइन होती है तो ऑफलाइन वाले की परसेंटेज बढ़ा दी जाएगी, और यदि टर्म 1 ऑफलाइन होती है और टर्म 2 ऑनलाइन होती है तो टर्म 1 की परसेंटेज बढ़ा दी जाएगी एंड दैट्स हाउ द मार्किंग विल बी देयर. ये बात क्लियर कर दी गई सीबीएसई. क्या टर्म 1 और टर्म 2 वाली पॉलिसी क्लास 9th और 11th के लिए भी वैलिड है? क्या क्लास 9th और 11th में भी ये पॉलिसी अपनाई जाएगी? तो जी हाँ, यस, इट विल बी अप्लाइड. ये पॉलिसी अपनाई जाएगी, जी हाँ. सो हाउ यू कैन से, आप बोलोगे आप कैसे कह सकते हो? तो ये जो सिलेबस रिलीज की गई है टर्म 1 एंड टर्म 2 की, जिसमें कि क्लास 9th और 11th के लिए भी सिलेबस दी गई है अलग अलग, फॉर टर्म 1 एंड फॉर टर्म 2, दोनों के लिए सिलेबस अलग अलग दी गई है. सो दैट्स दैट. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे हमें ये बात पता चल रही है कि क्लास 9th और 11th में भी एग्जामिनेशन होंगे उसी तरह, जिस तरह उसी तरह एग्जामिनेशन होंगे. वी हैव सीन. और यही सारी बातें हैं, ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है और क्लास 9th और 11th में भी यही पॉलिसी अपनाई जा सकती है, जिसके तहत ये कहा जाएगा कि आपको मींस टर्म 1 में एमसीक्यू के एग्जामिनेशन देने हो और टर्म 2 में थ्योरी पेपर के एग्जामिनेशन देने हो. सो दैट्स हाउ इट विल बी देयर. और ये हाफ हाफ मार्क्स करके बांट दिए जाएंगे एंड दैट्स हाउ योर पेपर विल बी टेकन, योर एग्जामिनेशन विल बी टेकन. स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि टर्म 1 और टर्म 2 क्लास 9th के लिए भी है, क्लास 8th के लिए भी है. तो क्लास 8th के लिए नहीं बट क्लास 9th और 11th के लिए है, क्योंकि सिलेबस में हमने देखा कि टर्म 1 एंड टर्म 2 टर्म वाइज डिवाइड कर दी गई है सिलेबस को. सो दैट्स देयर. यही सारी बातें हैं और ये कंफर्म नहीं हूं मैं, बस ऐसे ही बोल रहा हूं, सीइंग द थिंग, कीपिंग ऑल द थिंग्स इन माइंड, जैसे कि सिलेबस को फ्रेम किया गया है उसके हिसाब से मैं ये बात कह पा रहा हूं कि आपके जो एग्जामिनेशन है वो 2 फेज में होंगे. क्लास 9th और 11th वालों के लिए 2 फेज में होंगे एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये बात भी पता करनी बहुत जरूरी है और ये भी बहुत जल्द ही रिलीज की जाएगी एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा या सीबीएसई काउंसिल द्वारा, ये सारी बातें कही जाएंगी. और आईसीएसई वालों के लिए ये बात कहूंगा कि आपके काउंसिल भी जल्द ही रिलीज कर देंगे कि क्या ये फॉलो होगी पॉलिसी टर्म 1 एंड टर्म 2 की या नहीं. और मुझे लगता है कि ये पॉलिसी फॉलो होगी, क्योंकि बहुत सारी जगह हमने देखा है,
क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये बात कही है 2021 से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो लागू हो रही है। एंड सीइंग ऑल द थिंग्स, कीपिंग ऑल द थिंग्स इन माइंड, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही मार्किंग में ये बात कही गई कि बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होंगे, तो बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होंगे तो क्या होंगे? दिस इज हाउ, ऐसे ही होंगे एग्जामिनेशन, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 दो पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं। आप भी देख पा रहे हो, पहले में एमसीक्यू लिए जाएंगे, दूसरे में आपके क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे। सो दिस इज हाउ योर बोर्ड एग्जामिनेशन विल नॉट बी देयर एंड आपके एग्जामिनेशन हो, ये बात कही गई यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और सारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, पूरी एजुकेशन पॉलिसी को लगाने में बहुत देर लग जाएगी एंड 5 to 10 years will be there, at least 5 to 10 years will be there, it will take time। और तब जाकर आपके 10th में जो एग्जामिनेशन, कभी भी कह सकते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री चाहे तो वे आज कह सकते हैं कि आपके 10th के एग्जामिनेशन नहीं होंगे, दे कैन से इट टुडे, बट दे आर वेटिंग, वे वेट कर रहे हैं और उस हिसाब से वे करेंगे कि जैसे आपके स्टडीज पर इफेक्ट ना करे, आपके पढ़ाई पर इफेक्ट ना करे, इट वुड नॉट अफेक्ट योर एजुकेशन। सो दैट्स हाउ दे आर अप्लाइंग दीज पॉलिसीज। और इस साल जैसे कि कोविड सिचुएशन है और फिर भी ये पॉलिसी अपनाई गई है, सो दैट्स गुड। और क्योंकि ये प्रेशर में भी है सीबीएसई, क्योंकि मार्क्स ऐसे ही स्कूल के कहने पर इस बार इन दिस ईयर मार्क्स इज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स, यानी कि पूरी जो मार्क्स है वो स्कूल पर डिपेंड करेगी, स्कूल कितने मार्क्स दे रहे हैं। सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर। और यही सारी बातें जो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स देयर। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये क्या स्टेट बोर्ड्स में भी फॉलो होगी, ये क्या सीआईएसई या सीबीएसई बोर्ड में भी फॉलो होगी? तो जिस बोर्ड ने ये बात कही है, सीबीएसई बोर्ड ने ये बात कही है तो ये सीबीएसई बोर्ड में फॉलो होगी। आपके अलग अलग स्टेट बोर्ड्स होते हैं, स्टेट बोर्ड्स अलग अलग होते हैं, आपके गुजरात के अलग होते हैं, उड़ीसा के अलग होते हैं, बिहार के अलग होते हैं, दिल्ली के अलग होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग स्टेट बोर्ड्स होते हैं। तो सारे स्टेट बोर्ड्स एक एक करके डिक्लेयर करेंगे, देन ओनली इट विल बी देयर। और यदि एजुकेशन मिनिस्ट्री ये बात कहती तो ये सारे स्कूल्स में होते। और एजुकेशन मिनिस्ट्री न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई करवाई है बहुत सारे जगहों पर, तो सीबीएसई में हमने देख लिया कि ये पॉलिसी अपनाई गई। अब आईसीएसई में क्या पॉलिसी अपनाई जाती है ये हमें देखना है। एंड सीबीएसई जो फॉलो करती है उसे ही आईसीएसई भी फॉलो करती है, वी हैव सीन इट। और हम ये देखते आ रहे हैं, शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं कि दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन। सो दैट्स देयर। और आपको आशा है कि ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी और क्लास 9th और 11th में भी ये टर्म 1 एंड टर्म 2 टर्म वाइज एग्जामिनेशन हो सकते हैं। So these all things are there. So that's all for today. Thanks for watching this. If you find this helpful, then do share it with your friends. और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन करो, जिससे हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारे फैमिली के एक मेंबर बन। So this was the thing, this was the video. Thank you. Have a good day and Jai Hind.